अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम बात करेंगे दोबारा से वही मामला है जिस पर रोज़ाना की बुनियाद पर 1000 से ज़्यादा मैसेजेस तो मेरे जो mnbeauty.com का बिज़नेस अकाउंट है व्हाट्सएप का वहाँ पर मौसूल होते हैं। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ सबूत दे रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर हाईलाइट किया हुआ होता है कि जी ये आंसर की मिस्टेक्स हैं, ये जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस थे। वीडियो पैगाम भेजे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खतूत का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जिसमें पीएमसी को ये बावर करवाया जा रहा है कि दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेक श्योर करते कि जो तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से पेपर कंडक्ट किया गया इसको आउट ऑफ सिलेबस ना बनाया जाता, और जो की में जो कि आंसर की में मिस्टेक्स हैं उनको भी एड्रेस करना पीएमसी की जिम्मेदारी थी। तो जी इन तमाम चीज़ों को लेते हुए आज मैंने दोबारा से कोशिश की, खुसूसन टाइम निकाला और मैं गया पीएमसी के ऑफिस। वहाँ जाकर मैंने बात की, मुतल्लिका हुकाम से मिला और तमाम तर चीज़ें जो आपकी जानिब से बताई जा रही हैं उनके सामने रखी। लेकिन मामला है क्या? मामला ये है कि पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि जिस तरह बात कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स और कुछ हमारे ही सहाफ़ी दुश्मन दोस्तों की जानिब से कुछ खबरें फैलाई जाती हैं जी कल रिज़ल्ट आ रहा है, परसों रिज़ल्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। रिज़ल्ट आने में 5 से 6 रोज़ होंगे और इसकी जो टेंटेटिव डेट होगी दैट वुड बी 21 और 22 ऑफ दिस मंथ, यानी कि 21 से 22 नवंबर, राइट। ओके। इसके अलावा जी जो सबसे अहम इशू है वो ये है कि अब एडिशनल मार्क्स मिलेंगे या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्या एक एक स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे, क्या ओवरऑल सबको मार्क्स मिलेंगे, क्या सिर्फ यूएचएस की जानिब से मार्क्स दिए जाएंगे, और क्या सिर्फ जिसको हम कहते हैं कि जी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से दिए जाएंगे, खैबर यूनिवर्सिटी देगी, ईटा देगी, डव कॉलेज जो है वो देगा। तो मुख्तलिफ जो टेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी जानिब से मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बताई जा रही हैं। पीएमसी को मुझे आज बताया गया कि 2018 या 19 में एक स्टूडेंट की जानिब से यूएचएस को ये साबित किया गया, बाकायदा स्टूडेंट ने साबित किया यूएचएस को कि जी आपका जो ये एमडी कैट है इसमें ये जो सवाल है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन दिस वाज रॉन्ग या इट वाज आउट ऑफ सिलेबस। कुछ इस तरह का स्टूडेंट की जानिब से एलैबोरेट किया गया विद एविडेंस, विद प्रॉपर एलैबोरेशन। जिसके बाद मुझे बताया गया कि जी यूएचएस की जानिब से एमडी कैट को दोबारा से रिकंडक्ट किया गया, यानी कि यूएचएस के फेवर में बात करते हुए मुझे बताया गया कि अगर यूएचएस खुसूसन पंजाब के स्टूडेंट्स के हवाले से अगर कोई मिस्टेक्स जैसे कि स्टूडेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि मौजूद हैं और पेपर इज़ आउट ऑफ सिलेबस, इसके साथ साथ आंसर की में इशूज़ हैं और दीगर मसाइल हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो दोबारा से भी हो सकता है। लेकिन मामला ये है जो मुझे महसूस होता है और ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप लोगों की तमाम तर शिकायत मेरे तक तो पहुंच रही हैं और बाकायदा सबूत के साथ आप एलाबोरेट कर रहे हैं, इलस्ट्रेट कर रहे हैं कि जी दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ समथिंग वेयर वी बिलीव कि देयर आर एरर्स एंड दिस नीड टू बी फिक्स्ड। लेकिन मुझे आज ये महसूस हुआ कि शायद यूनिवर्सिटीज़ को ऐसा नहीं लगता कि उनकी जो आंसर की है उसमें मिस्टेक्स हैं या उनका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। यानी कि जिस तरह से स्टूडेंट्स की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जी 25 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, 30 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था या 15 नंबर का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, उनकी जानिब से बाकायदा मुझे सबूत भेजते हुए ये बताया जा रहा है कि जी की जो है वो गलत है। ज़ाहिर है बच्चों की तैयारी की भी होती है पेपर की और एक एक बुक का एक एक पेज और एक एक लाइन उनको याद होती है। उन्होंने टैली किया, उनको पता चला कि इट वाज रॉन्ग, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ अभी बज़ाहिर ये मानने को तैयार नहीं है। आज मुझे ये बताया गया कि यूनिवर्सिटीज़ को पहले तो ये लगता ही नहीं था कि उनकी जानिब से कोई भी गलती सरजद हुई है, यानी कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस था या पेपर जो है वो लेट शुरू हुआ था और पेपर जो है वक्त से पहले छीन लिया गया, जिसकी वजह से बच्चों के 25, 30, 15, 17, 18 मुख्तलिफ जो MCQs थे वो सॉल्व ना कर सके। ये तमाम तर चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ मानने को तैयार नहीं थी। हमें यहाँ पर एक क्रेडिट देना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रेसिडेंट जो हैं PMC के, उनकी जानिब से
डायरेक्शंस दी गई, यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया भाई आपकी जानिब से जो मिस्टेक्स हैं वो हुई हैं, आप इनको देखिए, एवेल्यूएट कीजिए और आप हमें जो कंपनसेट करें। अच्छा, अब अगर आपने जो नोटिफिकेशन है पीएमसी का पहला या दूसरा, बिकॉज 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे, उस नोटिफिकेशन में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था कि कंपनसेट किया जाएगा। अब कंपनसेट से मुराद ये है कि आपका कोई नुकसान हुआ और आपको उसके डैमेजेस पे किए जाएंगे। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग यू वुड लव टू हैव। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी ने मोबाइल तोड़ दिया तो उसकी कंपनसेशन मुझे मिलेगी इन टर्म्स ऑफ अ न्यू मोबाइल और इन टर्म्स ऑफ मनी दैट आई वुड आस्क हिम कि भाई दिस इज द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल एंड यू नीड टू पे दिस स्पेसिफिक अमाउंट टू मी। अच्छा, अब आप लोगों का कंपनसेशन क्या होगा? उसमें हमने ये एज्यूम किया कि जो कंपनसेशन होगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ जिसको हम ग्रेस मार्क्स कहते हैं, यानी कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पीएमसी अभी तक इसको ये नहीं कह रहा कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। पीएमसी कह रहा है कि कंपनसेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, ये भी मुमकिन है कि जो नंबर्स हैं, अगर 20 नंबर्स का लगेगा कि जी 20 नंबर्स के जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे या उनमें मिस्टेक्स थी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की जानब से हाईलाइट किया गया कि कुछ जो क्वेश्चंस थे उनमें प्रिंटिंग की मिस्टेक्स थी और उनको पढ़ने में उनको दुश्वारी का सामना था, जिसकी वजह से चूँकि वो उनको पढ़ नहीं सके इसलिए उनको आंसर नहीं कर सके। इसलिए उनका ये इख्तियार है, उनका ये हक है कि उन जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स गलत पीएमसी की या उस टेस्टिंग यूनिवर्सिटी की वजह से हुए तो इसलिए उनको उनके मार्क्स दिए जाए। मेरे जो ज़राए हैं पीएमसी में, उनसे जो मेरी बात हुई है वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि अगर 15 नंबर गलत महसूस होते हैं और साबित होते हैं कि जी 15 नंबर का पेपर गलत था मुख्तलिफ पहलुओं से, जैसे मैंने बात की, उसमें टेक्निकल एरर हो सकता है, उसमें प्रिंटिंग एरर हो सकता है, वो आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर की गलत हो सकती है, तो हो सकता है कि जो टोटल मार्क्स हों, यानी कि अगर 200 नंबर हैं तो टोटल मार्क्स हों 185 और उसमें से नंबर्स दिए जाएं। पहली बात, जो पहला ऑप्शन ज़ेरे गौर है। दूसरा ऑप्शन वो ये है कि अगर 10 नंबर गलत हैं तो 10 नंबर्स को जो है वो तमाम बच्चों को 10 नंबर्स दे दिए जाएं या 15 नंबर दे दिए जाएं या 5 नंबर दे दिए जाएं। ये भी देखा जा रहा है। अब जो सबसे बड़ा मसला है, मसला क्या है? मसला ये है, एन मुमकिन है कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनको लगे कि उनके जो आउट ऑफ सिलेबस या तमाम सिचुएशन जो मैंने बयान की उसमें 10 MCQs उनके आते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो 10 नंबर्स इजाफी दे दें या वो 10 नंबर्स का ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कम कर दें। अच्छा, अब हो सकता है UHS को लगे कि 20 नंबर, हो सकता है ईटा को जो कि KPK की टेस्टिंग एजेंसी है उनको लगे कि कोई भी उनका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सिंध का जो है उनको भी उनकी मर्जी के मुताबिक लगेगा। तो अभी ये असेसमेंट कौन कर रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन के असेसमेंट कौन कर रहा है? एक तो आप लोग कह रहे हैं कि हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि जी दिस इज द स्पेसिफिक पोर्शन दैट नीड्स टू बी चेक्ड, इसमें ये टेक्निकल और ग्रामेटिकल और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक्स मौजूद हैं, इन पर रिकन्सिडरेशन होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो हुकाम जो कि यूनिवर्सिटीज़ के हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, उनकी जो अप्रोच है, वी विल हैव टू गो अकॉर्डिंगली कि व्हाट दे थिंक एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद अस। दिस इज़ वेरी मिजरेबल सिचुएशन कि हमें यूनिवर्सिटीज़ के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी ये तय करेगी कि इस बच्चे को कितने नंबर देने हैं। और एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर UHS 5 नंबर इजाफी देती है तो वो सिर्फ एक बच्चे को नहीं देगी, वो तमाम बच्चों को देगी। अगर सिंध यूनिवर्सिटी 10 नंबर देती है तो वो 10 सबको देगी। अगर वो 10 नंबर कम करती है मजमूई तो भी सबका कम करेगी। अच्छा, पहली बात। अब मैंने उनसे पूछा भाई वो बच्चे कहाँ सर जाके अपना मारें, जो आपने बात की है कि वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि वो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी एवेल्यूएशंस कर रही हैं और वो देख रही हैं कि कितने नंबर्स आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं या वो हो रहा होता है।
तो मैंने ये भी कहा कि जी एक तरफ तो ईटा की जानिब से और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से, जैसे यूएचएस की जानिब से भी आज एक ऐड भी दे दिया गया एडमिशन्स के हवाले से। ईटा की जानिब से भी कहा गया कि जी हम जो रिज़ल्ट है कंपाइल करके पीएमसी को भेज चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी ये दावे करेंगी कि वो तो रिज़ल्ट चेक कर चुके हैं, रिज़ल्ट तैयार हो चुका है। उनका ये कहना था इस पर कि जी जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंस होगा उसके बाद फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 139 मार्क्स आते हैं और उसको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, तो ही कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग और उसको फिर रीचेक किया जाएगा, जितने आउट ऑफ सिलेबस होंगे उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो कि कंसिडर किया जा रहा है। यानी कि उनका ये ख्याल है कि ये तमाम तर जो शोर शराबा किया जा रहा है ये रिज़ल्ट आने से पहले करना फजूल है। रिज़ल्ट आएगा और वो बड़े होपफुल हैं बज़ाहिर कि जी जब रिज़ल्ट आएगा तो बच्चों को शायद वो शिकायत नहीं होंगे। दिस इज़ व्हाट दे थिंक। अच्छा, अब दूसरी जो इलेक्टिव और फुल मार्क्स के हवाले से वहाँ डिबेट हुई, थोड़ी सी बात हुई, जिसमें एक बात की गई जो कि बड़ी मजबूत बात है और माजरत के साथ जो फ्रेशर्स हैं उनसे, कि देखिए एमडी कैट में जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स को आप देखिए, आई डोंट नो मुझे माजरत फ्रेशर से करनी है या रिपीटर से करनी है, लेकिन मैं बस एक पॉइंट समझना चाह रहा हूँ कि जो एफएससी के बच्चे हैं वो उनके लिए साइंस सब्जेक्ट्स में मार्क्स लेना इट्स अ पीस ऑफ केक। 75% 75 मार्क्स आउट ऑफ 75 लेना इन केमिस्ट्री, इन बायोलॉजी, इन फिजिक्स, दैट इज जस्ट लाइक अ फन। और उन्हीं मार्क्स की प्रोपोर्शनेट निकालते हुए उनको उतने ही परसेंट यानी कि 100 आउट ऑफ 100 मिल गए उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज़ में, पाक स्टडीज़ में, राइट। लेकिन जब इस साल वाले जो बच्चे हैं उन्होंने जब पेपर दिए इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उसमें उनके नंबर आए 75 आउट ऑफ 75 जो बच्चे लायक थे। लेकिन उन बच्चों के नंबर उर्दू का, इस्लामिक स्टडीज़ का, पाक स्टडी का पेपर जब उन्होंने दिया तो उनके नंबर आए 67, 68 आउट ऑफ 100, 69 या 80 मैक्सिमम, 75, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि उर्दू में इससे ज़्यादा नंबर्स आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जब एमबीबीएस का या बीडीएस का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तो उन बच्चों का जो कि पहले से ही अपना जिनको उर्दू के 100 आउट ऑफ 100 मिले, हालांकि उर्दू में उनका कोई कारनामा नहीं था, उनको इस्लामिक स्टडीज़ में 100% मार्क्स मिले, उनको पाक स्टडीज़ में 100% मार्क्स मिले, उन मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा जो कि बच्चों ने हकीकतन नहीं लिए, वो उनको प्रोपोर्शनेट के तौर पर दूसरे सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर मिले, और इधर इनके उन मार्क्स को कैलकुलेट किया जाएगा जिन्होंने हासिल किए। यानी कि मेरे 100 नंबर्स काउंट होंगे हालांकि मैंने वो पेपर नहीं दिया, इस बच्चे के 80 नंबर काउंट होंगे और इसने मेहनत करके वो पेपर दिया, तो दिस वुड बी सो अनफेयर। ये मेरी असूल की बात है। इसमें मुझे माफ़ कीजिए अगर किसी को बुरा लगा। मुझे पता है कि यहाँ पर दो तबकात मौजूद हैं। मैंने बाकायदा एक पोल भी जनरेट किया जिसमें ज़्यादातर तो तादाद वो थी जो कि कह रहे थे कि फुल मार्क्स होने चाहिए। थोड़ा सा फ़र्क है मतलब समहाउ, लेकिन उसके बावजूद मेरा ये ख्याल है कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए एक पॉलिसी ऐसी पीएमसी को बनानी चाहिए कि इनके साथ भी अगर ये भी पॉइंट है कि अगर जिन बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल गए उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ या पाक स्टडीज़ में, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो अल्लाह की नेमत है, उनके हिस्से में आगे उनको मिल गई, दैट्स इट। कोरोना में अगर हम 700-800 बच्चों की बात करते हैं जिनको 1100 में से 1100 मिले, तो बच्चे हज़ारों ऐसे हैं जिनका पहले उनके मार्क्स थे 92%, 95% थे, अभी उनके मार्क्स है 49%। तो कोरोना में कुछ लोगों पर तो रहमतों की बारिश हुई, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह भी हो गई। तो हमें जिनको रहमतें मिली उनके साथ हसद नहीं करना, और जिनको अज़ाब इलाही जिन भी नाजिल हुआ उन पर तरस खाना है। तो आई बिलीव कि इसमें ना उनका कोई कसूर है ना आपका कोई कसूर है जो इस साल बच्चे दे रहे हैं। व्हाट पीएमसी इज सपोज्ड टू डू कि इनको कोई ऐसा मेरिट कैलकुलेशन का तरीकाकार बनाना चाहिए कि इनके साथ भी ज्यादती ना हो और उनके साथ भी ज्यादती ना हो। तो इस सारे मामले में मेरा ये ख्याल है कि पीएमसी को समझ नहीं आ रही, उनको नहीं समझ आ रही क्या है क्या नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आज की ये वीडियो, हालांकि मेरा स्पेस का प्लान था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि 1 से 2 रोज़ में एक स्पेस मीटिंग अरेंज करूँ
जिसमें पीएमसी प्रेसिडेंट हों और आप लोग लाइव क्वेश्चंस करें उनसे और आपको आंसर करें। पहली मेरी कोशिश ये होगी। दूसरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि आप में से वो तमाम तो स्टूडेंट्स जो कि 10 स्टूडेंट्स मैं लूँगा पूरे पाकिस्तान में से, जो कि बहुत एक्टिव होंगे और जिनको बहुत पता होगा इन तमाम तो चीज़ों का कैसे मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, उनको बुलाऊंगा और उनकी इंशाल्लाह पीएमसी प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात करवाऊंगा, एक सेशन करवाऊंगा ताकि उनको एलैबोरेट करने में आसानी हो और पीएमसी को भी समझने में आसानी हो। तो जी ये मामलात हैं और इस हवाले से काफ़ी गलत खबरें भी चल रही हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। 21-22 को रिज़ल्ट आना मतलब कि है, रिज़ल्ट अगर आ भी जाता है उसके बावजूद आप उसमें मुतमईन नहीं हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि ये जो सारे मामलात हैं ये विदिन अ फ्यू डेज़ हों ताकि जो एडमिशन्स खुलने का आगाज़ हो चुका है वहाँ पर आपके एडमिशन्स हो सकें। और आखिर में जैसे ही आप लोगों के एडमिशन्स हो जाएंगे, 20,000 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, तो हम स्पेशली मैं और मेरा प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह 1,80,000 जो स्टूडेंट्स रह जाएंगे, 1,90,000 उनको नहीं भूलेगा। इंशाल्लाह हम उनके लिए भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में और जो MBBS से भी बेहतर फील्ड्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, किस तरह से उन मार्क्स के साथ वो फ़ॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर स्कॉलरशिप एडमिशन ले सकते हैं और बाकायदा साथ साथ ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं और अच्छी डिग्री भी कर सकते हैं, लाखों भी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो फर्दर पढ़ नहीं सकते, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, हम उनको इंशाल्लाह उनके लिए वीडियोस बनाने का भी यूट्यूब पर शायद मैं थोड़ा सा एक्टिव हो गया हूँ, तो आई बिलीव कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो उन बच्चों को जो शॉर्ट कोर्सेज जिनको करने चाहिए और उनके लिए मल्टीपल जॉब्स तो मेरे पास होती हैं, तो मैं आई कैन ऑल्सो ऑफर देम। इसके अलावा वो बच्चे जिनको पावर का शौक़ है, यानी कि वो बच्चे जो अथॉरिटी चाहते हैं, उनके लिए CSS का प्लेटफॉर्म मौजूद है। कौन सी डिग्री हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर जाकर उनको ये डिग्रीज करनी चाहिए। तो 1,90,000 बच्चे होंगे। और आज मैं आखिरी अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक साहब हैं मेरे जहन से, उनका नाम निकल गया, लेकिन मैं बाकायदा ये कोशिश करूँगा अगर मुझे उनकी ट्वीट मिल गई तो मैं उसको ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि वो साहब ये बताते हैं कि उनकी आज से चंद साल पहले केमिस्ट्री में वो फेडरल बोर्ड में थे, फर्स्ट ईयर में उनकी केमिस्ट्री में सप्ली आ गई थी और आज एक चंद साल बाद उनके बेटे की भी जो केमिस्ट्री में सप्ली आई है फेडरल बोर्ड में। लेकिन वो जो साहब हैं आज वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में, यानी कि वो ब्यूरोक्रेट हैं। CSS उनका कामयाब हो गया और वो अच्छी भली पावरफुल सीट पर बैठे हुए हैं और कई अजला में वो DC भी रह चुके हैं और उनका बेटा भी फेल हुआ। यानी कि फेलियर डज नॉट मैटर। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अगर किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ गई है तो आप फेलियर की तरफ जाएं और आप एक कदर नालायक स्टूडेंट हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आज भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स के पास बैठा था, यकीन मानिए सप्लीज़ का ढेर है और बहुत से उनके मामलात ऐसे हैं जिसमें उनको ठोकर लगी, उनको लगा कि शायद वो कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको कहीं और लेके जाना चाहता था। तो जब वो वहाँ गए, जब वहाँ पहुँचे, जब उनको इज़्ज़तें मिली, पैसा मिला, पावर मिली, अथॉरिटी मिली, तो उनको एहसास हुआ कि शायद वो फील्ड जहाँ वो हमेशा जाने के लिए कोशिश करता था तो वो उसके लिए बेहतर नहीं थी। तो याद रखिए, अल्लाह ने दूसरे पारे में फरमाया है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इंसान कोशिश करता है और उसको लगता है कि वो उसके लिए बेहतर है, लेकिन हकीकतन वो उसके लिए बेहतर नहीं होती। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में इंसान को लगता है कि वो उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए अच्छी होती हैं। लेकिन चूँकि आपकी और मेरी अकल महदूद है, हमें छोटी सी अकल के साथ लगता है कि शायद ये चीज़ जो है मेरे लिए बेहतर है, दुनिया को लगता है वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन अल्लाह को, आपके मालिक को, मेरे आपके मालिक को लग रहा होता है कि वो आपके लिए बेहतर नहीं है। तो आप लाख कोशिश करते हैं, उसकी मोहब्बत, उसका करम, उसकी मेहरबानी और उसकी रहमत ये है कि आप लाख कोशिश करते हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन वो आपको उस बुराई से बचा रहा होता है क्योंकि अब वो आपको किसी बेहतर से बेहतरीन रास्ते पर लेके जाना चाह रहा होता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये मामला MD-CAT का नहीं रुकेगा। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं गाइड करता रहूँ और एक टाइम आए कि आप में से कोई ब्यूरोक्रेट बने, आप में से कोई CSP ऑफिसर बने, कोई आर्मी ऑफिसर बने, कोई बाहर जाके डॉलर्स कमाए और मुझे iPhone 21 भेजे, तब तक 21 होगा। और इस तरह अब बहुत सी फील्ड्स ऐसी हैं जो आप पैसा कमा सकते हैं। ट्रस्ट मी, MD-CAT इज़ गुड, MD-CAT इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे फ़ोन में कोई 300-400 लोगों की CVs डॉक्टर्स की पड़ी हुई हैं जो कि लाइसेंस्ड हैं, ठीक है, लाइसेंस हैं, उसके बावजूद जॉब्स नहीं हैं। और लेकिन आपकी ख्वाहिश है और अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि MD-CAT से, MBBS से बहुत ज़्यादा फील्ड्स इंपॉर्टेंट हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सी चीज़ें जिन पे हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्यूरी यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरी वालिदा के लिए दुआ करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अगर वो मरहूम है तो उनके लिए दुआ करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें।